बारिश का प्यार। सावन का महीना शुरू होते ही पूरे गांव की फिजा बदल गई थी। काले बादल आसमान में छा गए थे, खेतों में हरियाली लहरा रही थी और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हर किसी को मन मोह रही थी। उसी गांव में रहती थी आरती, जिसकी मुस्कान किसी सुबह की पहली किरण जैसी थी। वह हर सुबह अपनी माँ के साथ मंदिर जाती और भगवान शिव को जल चढ़ाती। उसी गांव में कुछ महीने पहले शहर से अर्जुन अपने दादा दादी के साथ रहने आया था। शांत स्वभाव, मेहनती और दिल का बहुत अच्छा। पहली बार उसने आरती को मंदिर की सीढ़ियों पर देखा। हल्की हरी साड़ी, हाथों में चूड़ियाँ और बारिश की बूंदों से भीगा चेहरा देखकर वह कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। आरती ने भी उसे देखा, लेकिन शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। अगले कई दिनों तक दोनों की मुलाकात मंदिर, खेतों और गांव की पगडंडियों पर होती रही। दोनों एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। आरती छाता लाना भूल गई थी। तभी अर्जुन उसके पास आया और बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक ही छाते में अगर आपको बुरा ना लगे हो तो हम एक ही छाते में चल सकते हैं। आरती ने मुस्कुराकर हाँ कह दी। उस दिन दोनों पहली बार साथ चले। रास्ते भर बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और खेतों की हरियाली उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बना रही थी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। अर्जुन ने बताया कि उसे गांव की सादगी बहुत पसंद है। आरती ने कहा कि उसे सावन का मौसम सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि इस मौसम में हर चीज़ नई नई लगती है। सावन का आखिरी सोमवार आने वाला था। पूरे गांव में मेले की तैयारी हो रही थी। मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से सज चुका था। आरती अपनी सहेलियों के साथ मेले पहुंची, जबकि अर्जुन अपने दोस्तों के साथ आया था। मेले में अचानक तेज बारिश होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। उसी भीड़ में आरती का पैर फिसल गया। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। अर्जुन ने
धीरे से कहा, आरती, शायद मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही अपना दिल हार बैठा था। आरती की आँखों में हल्की नमी आ गई। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी हर दिन तुम्हारे आने का इंतज़ार करती हूँ। दोनों ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर अपने रिश्ते की सच्चाई की दुआ मांगी, लेकिन उनकी खुशियाँ ज़्यादा दिन तक आसान नहीं रही। आरती के पिता ने उसकी शादी शहर के एक बड़े व्यापारी से तय कर दी। यह बात सुनकर आरती का दिल टूट गया। उसने अर्जुन से मिलने का फैसला किया। दोनों गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। बारिश हो रही थी। आरती रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो भगवान शिव ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता के साथ आरती के घर पहुंचा। उसने सम्मानपूर्वक आरती का हाथ मांगा। पहले तो आरती के पिता नाराज हुए, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की ईमानदारी और अच्छे स्वभाव की तारीफ की। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। सावन की रिमझिम बारिश के बीच मंदिर में दोनों की शादी हुई। चारों तरफ घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। परिवार, रिश्तेदार और पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल था। विदाई के समय बारिश फिर से शुरू हो गई। आरती मुस्कुराकर बोली, लगता है सावन भी हमारी खुशी में शामिल हो गया है। अर्जुन ने कहा, आज से हर सावन हमारे प्यार की नई कहानी लिखेगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। बारिश की बूंदें उन पर बरसती रही और उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलना चाहिए, सच्चा प्यार धैर्य, विश्वास और सम्मान से
ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जब दिल साफ हो और इरादे नेक हो तो भगवान भी प्रेमियों का